सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज फिर हम आपके साथ एक नए अपडेट के साथ हम आप सभी देशवासियों को बताने जा रहे हैं कि हिंदी फिल्म के नायक शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। और लंबे अरसे तक हिंदी फिल्म में एक कामयाब एक्टर के तौर पर उन्होंने हिंदी भाषी हिंदी लोगों के दिल में राज किया और अभी भी हिंदी फिल्म में टिके हुए हैं और लोगों के बीच में बने हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा को। और अब रही फिल्म से ऊपर राजनीतिक करियर पर एक नज़र हम उस पर डालते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा लंबे अरसे तक एक सफल नेता भी रहे और उनका सबसे अच्छा पार्टी अगर कोई था तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ उनके एक अच्छे संबंध भी अभी भी कहा जाता है कि अभी भी उनके साथ एक अच्छे संबंध हैं। और एक लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी में उनका एक अच्छा नेतृत्व रहा और बीजेपी में खासकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम भी किया। और पता नहीं कुछ दिन के बाद उनका क्या मूवमेंट बना, बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद अब उनका निर्णय एक बहुत ही रोमांचक निर्णय है। और बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद कुछ दिन कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस में उनका अच्छा कार्यकाल नहीं रहा और अब एक बहुत ही सुनने लायक है। पश्चिम बंगाल में एक पार्टी है, जो पार्टी खासकर अभी आप लोग सुनते होंगे टीएमसी, और टीएमसी के मुख्यमंत्री हैं बंगाल की प्रेसिडेंसी की अगर बात की जाए ममता बनर्जी की नेतृत्व में एक निर्णय हुआ है कि शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल, जो कि पहले बाबुल सुप्रियो के लिए हुआ करता था, बाबुल सुप्रियो वहाँ के लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे टीएमसी से, लेकिन बाबुल सुप्रियो जब बीजेपी में आए तो वह सीट टीएमसी के लिए अभी भी खाली पड़ी हुई है। वह सीट से शत्रुघ्न सिन्हा अब इलेक्शन लड़ने की चर्चा पर है। ममता बनर्जी ने यह घोषणा किया है कि अब आसनसोल से जो प्रत्याशी के तौर पर उभरेंगे वह शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उसमें सम्मिलित किया गया है। तो हम आप सभी देशवासियों को बताना चाहते हैं कि राजनीतिक करियर एक बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन जिस तरह से फिल्मों में उन्हें कामयाबी मिली यह ज़रूरी नहीं कि राजनीतिक में भी उन्हें कामयाबी मिले। तो मैं आप सभी देशवासियों को फिर से एक निर्णय का डिसीजन, जिन्होंने एक जीवन कालखंड में अगर देखा जाए शत्रुघ्न सिन्हा की, तो खासकर अब उनके लिए राजनीतिक मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि राजनीतिक एक ऐसा शब्द है जहाँ पर आप अगर अस्तित्व की लड़ाई करते हैं तो आपको टिके रहना पड़ता है। एक पार्टी से दो पार्टी, दो पार्टी से तीसरी पार्टी पर अगर आप चलते जाएं तो आपका छवि पर असर पड़ता है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच है, यह शत्रुघ्न सिन्हा की एक बहुत ही गलत निर्णय है, क्योंकि आप अगर बीजेपी में कार्यरत जिस समय आपने उपस्थिति दी, अब फिर वहाँ से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से टीएमसी, ये एक गलत निर्णय शत्रुघ्न सिन्हा का जीवन में मुझे जहाँ तक लगता है कि साबित होगा। क्योंकि राजनीतिक एक ऐसा शब्द है और एक ऐसी पहलू है जिसे समझना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी दर पार्टी जाएं, क्योंकि पार्टी दर पार्टी जाने से खास करके हमारा हिंदुस्तान में इससे बहुत बड़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके उस चरित्र पर, क्योंकि लोग उस नज़र से आपको नहीं देखते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद यह एक लालची लोग हैं और इनको मंत्री बनने की ख्वाहिश है। अभी आप देखिए पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में जिस तरह से सिद्धू कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दी और फिर कांग्रेस बीजेपी में थी पहले, फिर कांग्रेस, फिर इस्तीफा। तो आप समझते हैं ना, इसमें आप एक डूबता हुआ दिशा पर कहा जाए तो आप जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा की यह करियर मुझे नहीं लगता कि यह सफल करियर होगा। इसीलिए अब देखना यह है कि टीएमसी में शत्रुघ्न सिन्हा
कब तक टिके रहते हैं। तो इसीलिए फिर से आप सभी देशवासियों को नमस्कार।